Hello everyone, myself Muskan Sharma and welcome you to Easy Nursing Lectures. Hope you all are doing fine. So हमारा आज का टॉपिक है एथिकल प्रिंसिपल्स इन नर्सिंग कि हमारे कितने तरह के एथिकल प्रिंसिपल्स नर्सिंग में होते हैं या एथिकल प्रिंसिपल्स होते क्या हैं बेसिकली. ठीक है, सो बहुत ही सिंपल टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, सो बिफोर starting the video, do like this video and subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for all the recent notifications. Okay, so let's start the video. सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है दैट इज एथिक्स. देखो एथिक्स पढ़ेंगे, एथिक्स होता क्या है, फिर प्रिंसिपल्स पे चलेंगे. एथिक्स क्या है? ब्रांच ऑफ फिलॉसफी कंसर्न्ड विद द डिस्टिंक्शन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग on the basis of body of knowledge, not only on the basis of opinions. तो क्या होता है बेसिकली एथिक्स? ये हमारी ब्रांच है किसकी? फिलॉसफी की, जो कि डील करती है कि क्या सही है और क्या गलत है हमारे लिए. मतलब हमारे एथिक्स क्या है, ठीक है, कि क्या चीज़ हमें पता है कि ये चीज़ बिल्कुल ठीक है और क्या चीज़ गलत है वो हमें पता है. लेकिन ये किस पे बेस है? ऑन द बॉडी ऑफ नॉलेज, लाइक नॉलेज पर बेस है. ये नहीं है ओपिनियंस पे, क्योंकि ओपिनियंस क्या है, हर एक के अलग अलग ओपिनियन होता है. मेरे लिए कोई चीज़ सही है तो तुम्हारे लिए वो चीज़ क्या होगी? गलत होगी. तो ओपिनियंस पे बेस नहीं है, नॉलेज पे बेस है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है. सो इसे बोला जाता है एथिक्स. तो एथिक्स के हमारे पास एथिकल प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि हम नर्सिंग में फॉलो करते हैं. तो हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं. सबसे पहला है हमारे पास दैट इज प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस. ठीक है, क्या है? प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस. नाम से पता लग रहा है जस्टिस, दैट मीन्स इक्वल एंड फेयर ट्रीटमेंट टू द पेशेंट्स. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई पेशेंट है, मेरे पास असाइंड है 4-5 पेशेंट्स. ठीक है, वो डिफरेंट रिलीजियन से है, ठीक है, डिफरेंट कास्ट से है. फॉर सपोज कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई क्रिश्चियन है. ठीक है, और हमारे पास डिफरेंट कास्ट से हैं, जैसे कोई हमारे जनरल कैटेगरी है, शेड्यूल कास्ट है, कोई बैकवर्ड क्लास है. ठीक है, तो हमारे पास ऐसी ऐसी क्लासेस हैं. ओके, कोई फेयर है मेरे पास पेशेंट, कोई मेरे पास डार्क पेशेंट है. तो ये सारे हमारे क्या आ जाते हैं? जस्टिस के अंदर आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस. कि अगर मेरे पास कोई भी रिलीजन का पेशेंट हो, कोई भी कास्ट का पेशेंट हो, कोई भी क्रीड, कोई भी एजुकेशन का पेशेंट हो, या कोई भी हमारे पास कैसा भी पेशेंट हो, हमें उसे इक्वल एंड फेयर ट्रीटमेंट देना है हर पेशेंट को. ये नहीं है कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा है तो मैं उसे बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दूंगी, किसी को बिल्कुल ही नॉलेज नहीं है तो मुझे खराब ट्रीटमेंट देके भेज देंगे. ऐसा नहीं होता. प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस सेज दैट कि हमें इक्वल और फेयर ट्रीटमेंट, हर एक को बराबर और बिल्कुल समान दर का हमें ट्रीटमेंट देना है पेशेंट्स को. ठीक है, तो ये था हमारा प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस. समझ आ गया? आगे चलते हैं. क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ बेनिफिसेंस. क्या है? प्रिंसिपल ऑफ बेनिफिसेंस. द ड्यूटी टू डू गुड टू अदर्स एंड टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन बेनिफिट्स एंड हार्म. तो प्रिंसिपल ऑफ बेनिफिसेंस बेसिकली क्या कहता है? सिंपली बेनिफिट से याद रखना, बेनिफिट. क्या याद रखना है हमें? बेनिफिट. कि हमेशा हमें पेशेंट का क्या करना है? बेनिफिट करना है. हमें हर वो एक्टिविटी करनी है जिससे पेशेंट को क्या हो? बेनिफिट हो, उसे फ़ायदा मिले उस चीज़ से. ठीक है, जैसे मेरे को पता है मेरे पेशेंट को क्या है, मेरा पेशेंट बेड रिडन है, वो अनकॉन्शियस है, वो मूव नहीं कर सकता खुद से. तो मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ दूंगी, मुझे उसे बेनिफिसेंस देना है. मैंने क्या करना है, उसको 2 आवरली उसकी पोजीशन चेंज करनी है ताकि उसे बेड सोर्स ना हो. ठीक है, तो ये मेरी ड्यूटी है कि मैं उसे बेनिफिट के लिए क्या कर रही हूँ, ये चीज़ कर रही हूँ. ठीक है, उसे बेनिफिट के लिए हम स्कीम्स बता सकते हैं, हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं. मतलब ऑलवेज बेनिफिट टू द पेशेंट. किसी ना किसी तरीके से पेशेंट को क्या करना है? बेनिफिट देना ही देना है. ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड प्रिंसिपल. थर्ड है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ नॉन मेलेफिसेंस. नॉन मेलेफिसेंस क्या कहता है? द ऑब्लिगेशन टू डू और कॉज नो हार्म टू द पेशेंट. मुझे किसी भी कीमत पे नर्सेस को या कोई भी मेडिकल स्टाफ है उसे पेशेंट को कोई हार्म नहीं पहुंचाने देना है. जैसे कि फॉर सपोज आग भी लगती है हॉस्पिटल में, तो सबसे पहले हम पेशेंट इवैक्यूएट करते हैं, पेशेंट निकालते हैं, क्योंकि हमारी ड्यूटी है, हमारा एथिकल प्रिंसिपल है कि हमें क्या पेशेंट को कोई भी या किसी भी तरह का हार्म नहीं पहुंचाना है. इंटेंशनली भी नहीं पहुंचाना है और हमें अनइंटेंशनली भी नहीं पहुंचाना है. ठीक है, सो प्रिंसिपल ऑफ नॉन मेलेफिसेंस क्या कहता है? नॉन से याद रखना कि नो हार्म टू द पेशेंट, किसी भी तरह का हमें नुकसान पेशेंट को नहीं पहुंचाना है. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी.
प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी, क्या कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी? नर्स इज अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल फॉर द केयर ऑफ द पेशेंट, कि जो नर्स है वो अकाउंटेबल है, वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? पेशेंट को केयर देने के लिए। डॉक्टर का काम है, डॉक्टर ने मुझे लिख दिया ये मेडिसिन है, ये मेडिसिन है, ये इस टाइम पे देनी है पेशेंट को, ठीक है, वो तो कह के चला गया डॉक्टर। लेकिन अब किसका है? अब नर्स का काम है कि वो रिस्पॉन्सिबल है केयर के लिए। पीसीएम मैं नहीं दूंगी तो पेशेंट खुद तो लेगा नहीं, खुद से मैं दवाई नहीं बताऊंगी तो वो खुद से लेगा नहीं, तो मैं अकाउंटेबल हूँ। कल को पेशेंट को कुछ भी होता है तो आई एम अकाउंटेबल, अगर मेरे से कोई गलती हुई है तो मैं अकाउंटेबल हूँ उसके लिए, पेशेंट की केयर के लिए, ठीक है। पेशेंट को बेड सोर ना हो, पेशेंट के वाइटल्स ठीक रहें, तो इसके लिए मैं अकाउंटेबल हूँ एज ए नर्स, ठीक है। सो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी, दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द केयर ऑफ द पेशेंट। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ फिडेलिटी, द ड्यूटी टू डू वट वन हैज प्रोमिस। तो क्या है? ऑलवेज कीप योर प्रोमिसेस। अगर आप पेशेंट से कोई प्रॉमिस कर रहे हो, कि जैसे कोई छोटा बच्चा, आपकी पीडियाट्रिक वार्ड में ड्यूटी है, वहाँ पे आपने बोला कि चल इंजेक्शन लगाने दे, फिर तुझे मैं 10 मिनट टीवी देखने दूंगी, ठीक है, तो ऐसे करके। तो अगर आपने कुछ प्रॉमिस किया है तो ऑलवेज डू और कीप योर प्रोमिसेस। अगर आप प्रॉमिसेस अपने तोड़ोगे तो वो आईपीआर में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। तो प्रिंसिपल ऑफ फिडेलिटी क्या कहता है कि हमेशा अपने क्या है? प्रॉमिसेस रखो, ठीक है। जो आपने करे हैं प्रॉमिसेस पेशेंट के साथ वो आपको रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ ऑटोनॉमी, दैट इज रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। अभी तक हमने जितने भी पढ़े हैं, जितने भी एथिकल प्रिंसिपल हैं, वो सारे हमारी तरफ से हैं, कि हमें बेनिफिट देना है, हमें हार्म नहीं पहुंचाना है, हमें जस्टिस करना है, सब कुछ हमारी तरफ से है। लेकिन एक ये ऐसा राइट अकेला है जो कि पेशेंट की तरफ से है, कि पेशेंट को पूरा राइट है अपने ट्रीटमेंट पे। पेशेंट ने अगर मना कर दिया किसी चीज़ का और आपने समझाया कि अरे आपके फ़ायदे के लिए, लेकिन फिर भी उसने ना बोल दिया, तो आप ज़बरदस्ती उसके साथ कुछ नहीं कर सकते हो। पेशेंट को राइट है कि वो सेल्फ डिटरमाइन, खुद से वो डिटरमाइन कर सके कि उसे ये चीज़ करवानी है या नहीं करवानी है। दिस इज़ प्रिंसिपल ऑफ ऑटोनॉमी, कि वो उसका डिसीजन है, ठीक है, अगर वो मेंटली ठीक है तो। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ विरासिटी। प्रिंसिपल ऑफ विरासिटी में द ऑब्लिगेशन टू टेल द ट्रूथ, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल ऑफ विरासिटी, कि हमेशा पेशेंट को सच बताना है, कुछ भी पेशेंट से छुपाना नहीं है। जैसे डॉक्टर ने बोला कि आपको पेशेंट को इन्फॉर्म करना है कि लाइक फॉर एग्जाम्पल उसके 2 से 3 महीने ही रिमेनिंग है, उसका ट्रीटमेंट इतना ही चलेगा, ठीक है। तो ये नहीं आप बोल दोगे अरे आप ठीक हो जाओगे, आप ठीक हो बिल्कुल, आपको कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आपको पेशेंट को सच सच बताना है, आपको पेशेंट की फैमिली को भी बिल्कुल सच सच बताना है। तो प्रिंसिपल ऑफ वेरासिटी क्या है कि ऑलवेज टेल द ट्रूथ टू द पेशेंट। तो ये थे हमारे आज के कुछ एथिकल प्रिंसिपल्स की जो कि हमारे प्रिंसिपल ऑफ बेनिफिसेंस, नॉन मेलिफिसेंस, हमारे पास अकाउंटेबिलिटी, फिडेलिटी, ऑटोनॉमी, विरासिटी। सो होप आपको वीडियो पसंद आई हो। डू सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर all the notifications and do like the video, and you can also follow us on Instagram. Thank you for watching.